हेलो, झारखंड सचिवालय। आज हम लोग फिर से देख रहे हैं झारखंड के नए सिलेबस में जो खोरठा की जो गीत है उनमें से एक है बाल गीत। और बाल गीत से ही पता चलता है कि इसमें बच्चों के लिए गीत का कुछ जिक्र किया गया है। और इसमें बेसिकली आप ये देखें कि बच्चे छोटे में कैसे खेलते हैं, या उनके भाई या बहन बच्चों को कैसे खिलाते हैं, या फिर बच्चे जो हैं छोटे समूह में रह कर के जब छोटे होते समूह में कैसे खेलते हैं। अगर बच्चे के माँ बाप घर पे नहीं होते हैं तो फिर वो बच्चे कैसे खेलते हैं, है ना। या फिर बच्चा जब कभी रूठ जाए तो उसको कैसे मनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मतलब इस तरह से कुछ कविता देखेंगे हम लोग, गीत जो मतलब बहुत मज़ेदार है, हंसी भी है और मतलब जुड़ा हुआ है दैनिक जीवन से। तो इसी में से जो पहला है ये बाल गीत, इसका नाम दिया गीदड़ भूला। गीदड़ मतलब होता है बच्चा, भुला देना मतलब जैसे कि भुला देना मतलब खो देना का सेंस में नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि अगर बच्चा किसी चीज़ को लेकर के हट है, जो है सो बच्चा अगर रूठा हुआ है या फिर माँ बाप के याद में अगर वो रो रहा है तो फिर उसको कैसे जो है सो हम लोग मनाएंगे। मतलब उस चीज़ इसको ध्यान भटकाने के सेंस में भुलाने का यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पहला कहता है खीर घाटो एकरा देलिए ओकरा देलिए कानी मुनी रेवा लेपोट सबके देलिए ठेपो के देलिए ठेपो धराए घोड़वा चले जाए दूध भात खायल जाए छाल गुदू छाल गुदू छाल गुदू। ये बहुत बढ़िया है। ये जो है हम लोग छोटे में हर कोई किए हुए हैं इस खेल को। अब इसको हम समझाते हैं। यहाँ पे क्या ये कैसे है देखिए। यहाँ पे ये हाथ है ना, बस ऐसे ही कुछ होता है। इसमें कहता है खीर घाटो, जैसे ये मैंने पेन ले लिया यहाँ पे। खीर घाटो, ये जो बीच का हथेली भाग है ना, इसी में कहता है खीर घाटो है ना। एक सेकंड। तो इसमें हम ये देख रहे थे कि इसमें खीर घाटो का मतलब क्या हुआ। तो इसमें कुछ ऐसे होता है कि ये देखिए, ये बड़ा हाथ है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बड़े भाई या छोटे, जो छोटे किस्म के होते हैं, अपने छोटे भाई बहन को ले लेते हैं, उसके हाथ में ऐसे कुछ घुमाते हैं। यहाँ पे बोलता है खीर घाटो, है ना। एकरा देलिए ओकरा देलिए, एकरा ओकरा मतलब इसको उसको दिए। अब किसको दिए, इसको बोलते हैं कानी मोनी लेवा लेपो, इसका नाम है ठेपो, है ना। तो ये कहता है खीर घाटो ओकरा दलिए ओकरा दलिए कानी कानी मोनी लेवा लेपो को दलिए और ठेपो की भी दलिए। अब घोड़ा चल जाए, अब जब इसको देने के बाद अब देखिए ऐसे ऐसे करके ये बोला कि घोड़ा चल जा रहा है, मतलब उंगली को आगे ले जा रहा है। और उंगली को ले जा रहा है इस तरह से, देखिए ये है, उंगली को इस तरह से आगे ले जा रहा है ना। ये आगे आगे ले जा रहा है उंगली को ऐसे करते हुए, है ना। और यहाँ पे चला जाए घोड़वा चलल जाए दूध भात खायल जाए, घोड़वा चलल जाए दूध भात खायल जाए, चलल जाए दूध भात खायल जाए, ऐसे बोलता है। जब यहाँ पे जाएगा कांख के पास है ना, तो यहीं पे बोलेगा छाल गुदू छाल गुदू छाल गुदू। अब बच्चे को पूरा हंसी आने लगेगा तो बच्चा हंसने लगेगा। मतलब यहाँ भी क्या आप देखें, यहाँ पे आप ये देखें कि जो है सो बच्चा जो कुछ खो मतलब कहीं गम में खोया हुआ था या दुख में खोया था या माँ बाप के लिए रो रहा था, वो बच्चा हंसने लगा। आगे हम लोग चलते हैं। और अगला इसमें जो दूसरी कहानी कहता है ताय 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 नूनू मामू घर जाए मामू पिणे छिछी करे मामी पोछे जाए मामू मारे ठाए ठाए अरसन परसन गोड़ परसन बुढ़वा गेल हाट हाट से आनल पात दे दू हाड़ी भात। इसमें ताय 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 का मतलब होता है चलना। क्या होता है, जैसे ऐसे चलना। बच्चे जब छोटे में चलते हैं ना, उसको कहते हैं ताय ताय ताय, मतलब बच्चा चलो चलो चलो। कहता है नूनू मामू घर जाए, अब चल रहा है, बच्चे को प्रेरित कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर मम्मी यहाँ पे है ना, और बच्चा यहाँ पे है, तो मम्मी यहाँ से बोलेगी आ जाओ ताय ताय ताय, तो ये बच्चा चलना शुरू करेगा ऐसे करके, है ना। तो चलना शुरू किया, तो अब ये क्या गाएगी इसकी माँ कि नूनू मामू घर जाए, या बच्चा जो भी रहेगा वो गाएगा, है ना, दूसरा जो बड़ा भाई या बहन, नूनू मामू घर जाए। अब मामू घर गया तो यहाँ पे क्या देखा कि मामू का जो पीढ़ा था, पीढ़ा मतलब होता है घर के बाहर जो इस तरह से कुछ बना रहा था बैठने का, मिट्टी का, उसको पीढ़ा कहते हैं हम लोग, है ना। तो कहता है मामू मामू पीढ़े छिछी करे, मतलब मामू जो पीढ़ा बना वो छिछी कर रहा, गंदा है। तो मामी इसको पोछे जा रहा, मामी इसको पोछ रही है, साफ कर रही है।
मामू मारे ठाए ठाए, मामू उसको मार भी रहा है ना। अरसन परसन गोड़ परसन, मतलब फैल जाना यहाँ वहाँ। बुढ़वा गेल हाट, बुढ़वा हाट मतलब होता है बाजार जाना। हाट से आना पात, मतलब पत्ता लेकर के आया। दे दो हांडी भात, दो हांडी भात दो, किसको बोल रहा है? बच्चों को बोल रहा है कि बच्चों को दो हांडी भात दो। ये भी है मज़ेदार कहानी, कविता है बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए, है ना। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अकनी ढकनी पुरतैन पात। पुरतैन, यहाँ पुरैन लिखा है, पुरतैन भी होता है। पुरतैन एक पेड़ है ना। तो कहता अकनी ढकनी पुरतैन पात, राजा घर एक बेल पात, राजा के घर में बेल का पेड़ है। और काली गैया हगदल आवे, काली गाय है, कैसी रंग की? काली रंग की। हगदल मतलब होता है गुस्सा के आक्रमण करने से, मतलब ढूंसने टाइप का, मारने टाइप का आना। तकर दूधवा के खाए, जब इतनी गुस्सेली गाय है जो पूरा किसी को भी मार देगी, तो वही यहाँ पे जो कहानी सुना रहा है छोटे भाई बहन लोग या नानी दादी लोग, वो बोल रहा है वो गैया का दूधवा कौन पिएगा, कौन खाएगा? तो उसमें फिर नानी दादी बोलती है हमार नूनू नूनी खाए, मतलब मेरा बच्चा खाएगा। तो बच्चा वहाँ भी खुश होता है कि हम हगदल गाय का दूध खाएंगे, जो बहुत गुस्सेली गाय है। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पे कहता है झिम झिमालो झिमालो, सालुक लात पात लो, माए बापे खाई लो, हमरा नाय देला, कौन परवा झाँप दे, गजर घुमा पाटा थूम। ये सब जो है ना, मतलब एक तरह से क्या है ना कि बच्चों के साथ बोलते हुए कुछ इस तरह की कहानी बना दी गई पोएम। झिम झिमालो झिमालो एक शब्द बोला, ऐसे कबड्डी 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 बोलते ऐसे झिम झिमालो झिमालो करते रहता है। सालुक लाता पाता लाओ, सालुक एक लत पत का नाम है ना। कहता उसका पत्ता लाओ, माए बाप खाए लो, माँ बाप उसको चटनी बना के खाया, हमरा ना दलो, हमको नहीं दिया। कौन पेरवा झाँप दे, कौन पेरवा मतलब होता है तोता, है ना। झाँप दे, गजर घुमा पाटा थूम। यहाँ गजर घुमा मतलब होता है कि बच्चे को उल्टा देना पेट के बल, और ऊपर से एक हाथ जैसे मारते हैं ना शबाशी टाइप का, थोड़ा आवाज़ करते हुए, हम सब वही के बात कर रहा है। अगला कह रहा उदुम दुदुम दुम सुपाड़ी। ये सब ऐसे शब्द अल्फाज हैं। उदुम दुदुम दुम सुपाड़ी, कंगला मारे ताड़ा ताड़ी। यहाँ पे कंगला का वर्ड किया गया, ताड़ा ताड़ी मार रहा है। ताड़ा ताड़ी मतलब जल्दीबाजी में। रेलगाड़ी छमा छम, रेलगाड़ी छमा छम चल रहा है। पेंटे फूले आलूक दम, पेट फूल जा रहा है आलूक दम से, है ना। आलूक दम मतलब आलू के चोखा से। बाबू मांगे साबूदाना, अब बाबू मांग रहा साबूदाना, साबूदाना समझ रहे हैं, जो महिलाएं अक्सर यूज़ करती है, इसमें प्रोटीन होता है। वो जब बेबी होता है तो दूध के स्रवण को बढ़ाने के लिए साबूदाना का यूज़ करती है। गोला पत्ती फूल, ये एक पोएम है। आगे देखिए, ये बहुत मज़ेदार है। कहता है घुघू चू पांडुक चू, सासेक दुख पुत्तोक दुख। कहता है घुघू चू ऐसे शब्द है, कुछ है नहीं। पांडुक चू, पांडु मतलब पांड एक पक्षी होती है, उसके बारे में बोल रहा है। सासेक दुख पुतोक दुख, मतलब सास को भी दुख है और पुतोह को भी दुख है। भाग गेले बड़ी दुख, भाग गेले, है ना, जो भाग गेले हैं वो बहुत दुख है। सिसिक तेल मखाए देल, लोहो लिली लिली हो, लोहो लिली। देखिए यहाँ पे क्या करता है, ये जो पोएम है ना, ये जो पोएम है, बच्चा को जब नानी या दादी तेल देती है उस समय ये गीत गाती है। क्या गाती है? बच्चा को तेल देती है और उसमें कहते हैं घुघू चू पांडुक चू, सासक सुख पुतोक दुख, भाग गले बड़ी दुख, है ना। ये बेसिकली नानी लोग गाती है, किसके घर में आकर के? अपनी बेटी के घर में आकर के। ठीक है। सिसिक तेल मखा दिल, सिसिक तेल होता है, सीसी मतलब सीसी में जो रखा रहता है वो तेल, मखा देना मतलब लगा देना। लोहो लिली हो, लोहो लिली कर रहा है। लिली मतलब यहाँ लोहो लिली मतलब होता है किसी सियार या किसी भेड़िया या किसी कुत्ते के हवाले कर देना। सो जब बच्चा को तेल दे लेती है दादी या नानी तो उसको हवा में उछालती है। ठीक है, हवा में उछाल के उसी समय जब उछालती उस समय कहती लोहो लिली हो, लोहो लिली, मतलब ले जाओ से यार, ले जाओ जो है सो भालू ले जाओ, है ना, मेरा बच्चा को उठा करके। ये है। अगला जो है ये बड़े मज़ेदार है। कहता है घुघू चू घूमे लिया, अरवा चार के ढेरिया। यहाँ पे घुघू चू घूमे लिया क्या पता है आप लोग, आप देखे होंगे। आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए ये कोई आदमी सोया हुआ है ना, सोया हुआ है और इसका पैर ऐसे करके मुड़ा हुआ है, दोनों पैर, है ना, इसका सुपली है ये। और यहाँ पे किसी बच्चे को बैठा लिया है, यहाँ पे बच्चे को बैठा लिया है ना, बच्चे को बैठा लिया और बच्चे को पैर से झुला रहे, पैर आगे पीछे ला रहा है ना, और इसको झुला रहे। इसको कहते हैं घुघू चू घुघेरिया कहते हैं।
ठीक है, याद रखिए। इसको कहते हैं घुघुचू, घुघरिया। अरवा चार के डेलिया। अरवा चार समझते हैं, जैसे उसना अरवा होता है, वैसे चावल जिनको मतलब आग पे बॉयल नहीं करते हैं, बिना बॉयल किए खलिहान से लाके कुटा लेते हैं या मिल में उसको ले जा करके साफ़ करवा लेते हैं, उसको कहते हैं अरवा चार के डेलिया। डेलिया मतलब होता है एक तरह से ढेरिया होता है, ढेरिया जैसे यहाँ पे डेलिया लिखा है, ढेरिया होना चाहिए। ढेरिया मतलब होता है ढेर, जहाँ अरवा चार का बहुत ज़्यादा ढेर है। सास बैठल मैचला में, सास बैठी मैचला मतलब माची पे। ननद बैठल खटिया में, ननद बैठी खटिया पे। घूरा भोजी घूरा हो, यहाँ पे कहता है घूरा भोजी घूरा मतलब भोजी उसकी कहीं जा रही है ना। उसको कौन बोल रही है? उसकी ननद बोल रही है, तब ना भोजी का बात कर रहा है। ननद बोल रही घूम जाओ भोजी, भाभी घूम जाओ, नए घुरबो हो नूनी कि नहीं घूमेंगे नूनी। हमार नहर में चंदन के गाछ, मेरा जो मायके है वहाँ पे चंदन का गाछ है, झुकी झुकी देखब मायका आए भैया का आस। वहाँ पे चंदन के पेड़ पे झुक के देखेंगे भैया लोग कब आ रहे हैं। ये भी जो बच्चों का खेल है, बच्चे को ऐसे जिस तरह भी हम डायग्राम बनाए थे यहाँ पे है ना, वैसे बैठा के उसको यही कविता सुनाते हैं। बच्चा खुश होता है। फिर बाद में बच्चे को जब यहाँ पे कहता है झुकी झुकी देखब भैया काश, उसमें बच्चे को पूरा पैर ऊपर उठा लेता है और बच्चे को हवा में उछाल देता है। ठीक है, आगे चले। कहता है घुघुचू पांडुक बोले, है ना, एते राती केकर छुआ कांदे, छुआ के माय के लाजो नए लागे, दुआरी बैस गाल मारे। इसमें भी देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि वही घुघुचू कर रहा है। पांडुक बोले कि एते राती केकर छुआ कांदे, इतनी रात को किसका बच्चा, छुआ मतलब बच्चा, कांदे मतलब रो रहा है। छुआ के माय के लाजो नहीं लगे, कि जो बच्चा का माँ उसको लाज नहीं लग रहा कि इतना रात को बच्चे को रुला रहा है। दुआरी बैस गाल मारे, जब अंधेर रात में मतलब गहराई रात में जब कोई बच्चा रोता है घर तरफ, तो उसको जब मामी परेशान हो जाती है तो उसको ले करके चौखट पे बैठ जाती है और बैठ करके वहीं पे बच्चे को 2-4 झापड़ लगा भी देती है कि सोता क्यों नहीं है, रो रहा है, सोती कहन कानो ही। इस तरह से जैसे नहीं कहता वो शोले के डायलॉग में कि 50-50 कोस तक गब्बर, है ना, ये जो भी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कह रहा है। तो यहीं पे ये कहता है गुगुचू पांडु बोला, मतलब पांडु को बुला रहा है कि इतना रात को कौन रो रहा है, पांडु को बुला देंगे, बच्चे को डरा रहा है ना, मम्मी डरा रही है। और उसको गाल में बैठा के कौन मार रहा है, और मम्मी खुद मार रही है। आगे चलिए, आगे कहता है 9 नंबर में कि सूत मैवा सूत गे, बप्पा गेलो हार जोते, मैया गेलो भूंजा दिए, सूत मैवा सूत गे। इसमें भी यही बात है कि जब कभी माँ या बाप घर पे नहीं होता है और अपने उसके घर में 2-4 बच्चे होते हैं, तो अपने बड़े बेटी या बड़े बेटे के जिम्मे में छोटे बच्चों को दे करके चली जाती है माँ खेत। तो उसमें क्या होता है कि बाप खेत जोतने के लिए गया है तो मम्मी उधर से जलपान लेके जाती है, नाश्ता। तो उसी समय अगर बच्चा रोने लगता है तो बच्चे को कैसे सुलाया जाता है, उसको चरपाई पे सुला देता है और उसको हाथ से ठोकता है उसके पीठ पे धीरे धीरे, और कहता सूत मैवा सूत गे। मतलब कहते हैं ना कि जब मुसीबत में गधा कोई बाप बोलना पड़ता है, तो जो उसका भाई या जो बहन अपने बच्चे को मैवा बोल रहा, माँ बोल रहा है, सूत मैवा सूत गे, बप्पा गेलो हर जोते, बाप गया हर जोतने के लिए, और मैया गेलो भूंजा दिए। भूंजा देने या जलपान देने के मतलब में होगा भूंजा भी दिया जाता है। जैसे गरीब लोग के यहाँ जलपान नहीं होता है तो अक्सर भूंजा से ही नाश्ता कर लेते हैं। सूत मैवा सूत गे, सो जा बचवा सो जा, ये हम लोग भी बहुत किए हैं। ये मैं सबसे घर में छोटा हूँ तो मुझे मेरे भाई बहन ने ऐसे बहुत किया, याद है, और मैंने भी किया है बच्चों को। 11 नंबर में कहता है चांद मामू। देखिए इसमें भी है ना, कहता है चंदा माँ, इसमें हम लोग क्या बोलते थे, चंदा मामा दूर का, पूड़ी पकाया गुड़ का, अपने लिया थाली में, मुन्ना दिया प्याली में, प्याली गया फुट, मुन्ना गया रूस। हम लोग ऐसे गाते थे। इसमें क्या लिखा है, चंदा मामू हंसुआ दे। बच्चा क्या बोल रहा है, चंदा मामा बोल रहा है। इंग्लिश में एक फ्रेज है ना, क्राई फॉर द मून, मतलब चांद के लिए रोना मतलब असंभव चीज़ के लिए रोना जो कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है चांद मामू हंसुआ दाए, चांद मामा हासू दो। ये कौन सुना रहा है, बच्चे को सुना रहा है, उसका बड़ा भाई या नाना दादा दादी कोई भी सुना रहा है। हंसुआ दे, सेहे हंसुआ काहे लग, चांद बोल रहा है कि सेहे हंसुआ काहे के लिए मांग रहा है। तो बच्चा बोल रहा है घसिया कटावे ले, मतलब जो भी है दादा दादी सुना रहा, वो बोल रहा है घसिया कटावे ले। फिर चांद बोलता है सेहे घसिया काहे ले,
तो इधर से जवाब देता है कि गैया के खियावे ले। फिर वो जवाब देता है कि मतलब सेहे गैया काहे ले। इधर से जवाब देता है कि दूधवा दुहावे ले, मतलब दूध लेने के लिए। फिर उधर से जवाब सवाल करता है चांद, सोहो दूधवा काहे ले। तो इधर से जवाब देता है खिरिया पकावे ले, खीर पकाने के लिए। फिर जो है सो उधर से सवाल करता है सेहे खिरिया काहे ले। तो इधर से जवाब देता है कि बाबू के गुट गुट खिलावे ले, कि बाबू को अब इसमें से बच्चा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि चांद मामा से हंसुआ मांग रहा है, घास काट रहा है, गाय को खिला रहा है, दूध दुह रहा है, फिर हमको दूध पिला रहा है, तो बच्चा यहाँ भी खुश होता है। और 12 नंबर में कह रहा है कि अटकन चटकन दही चटाकन बड़े फूले बरेला से। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, देखिए ये अब देख रहे हैं फिगर यहाँ पे, ये हम लोग ऐसे कुछ गाते थे, अटकन चटकन दही चटाकन। तो ये जो हाथ देखिए, मैं इसको रोटेट ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको ऐसे छूते थे हम लोग, अटकन चटकन, देख रहे अटकन चटकन दही चटाकन, है ना। बड़े फूल बरेला से, सावन मास करेला से, हे बेटी तोय गंगा जो, गंगा से कसेली लान, कच्चा कच्चा नेर के दे, नेर बेचारा चोरिया, धर्म कान मचोरिया। जिसके पास हाथ जाएगा, ये लास्ट से इसके पास गया, तो ये जो आदमी रहेगा, है ना, इस तरह जमीन में सब हाथ रखे रहता है, उसका कान पकड़ के पूरा मरोड़ देना है। इसलिए लास्ट में कहा धर कान मोरिया, मतलब कान पकड़ के मोड़ देना है। तो ये सब कुछ है नहीं, बस यहाँ पे अटकन चटकन मतलब थोड़ा बहुत चाट लो, दही चाट लो, अटकन चटकन दही चटाकन बड़े फूल बरेलिया से, सावन मासे करेला से, हे बेटी तो गंगा जो, गंगा से कसेली आन, कच्चा कच्चा नेर के दे, नेर बेचारा चोरिया। अब जो है चोर बना, है ना, उसी का कान पड़ के मोरिया, है ना। मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। ये हम लोग बहुत खेले हैं बचपन में। बहरहाल आगे चलें। 13 नंबर में कह रहा है आपसे, देखिए एक सेकेंड, जैसे ये ख़त्म हो गया, देखिए यहाँ पे 13 नंबर में कह रहा है रोद पानी आंधी पानी सियार केर बिहा, राम धनुक उग गेलो। यहाँ पे कह रहा है कि जब कभी आप देखते होंगे कि बारिश भी हो रही है और धूप भी है, तो उसको हम लोग कहते थे ना कि लेढ़ा का बिहा हो रहा है। लेढ़ा मतलब होता है लोमड़ी का शादी हो रहा है। तो यही यहाँ पे पोएम आज हमको मिल गया पढ़ने के लिए। कहता रोद पानी आंधी पानी, इसमें धूप भी है, रोद मतलब धूप, और आंधी भी है, पानी भी है। सियार केर बिहा मतलब सियार का शादी है, लोमड़ी का शादी है। राम धनुक उग गेलो, राम का धनुष उग गया, जो सतरंगिया होता है ना, सतरंगिया उग गया आसमान में, है ना। देख सुन के जिहा मतलब देख सुन के जाना है, क्योंकि आंधी भी बारिश भी, तो क्या होता है जब इस तरह होती है ना, धूप भी है बारिश भी हो रही, तो बहुत उमस पैदा होती है, बहुत गर्मी होती है। इसीलिए कहता है कि देख सुन के जी हाँ मतलब जाना है। पश्चिम बाटे पानी बहलो, अब क्या करा, जब इस तरह का मौसम होता है तो बहुत बारिश भी होती है, आंधी भी होती है। वही कहता है पश्चिम बाटे पानी बहलो मतलब पश्चिम से बहुत पानी पड़ने वाला। पूरब बाटे धनुक, और याद रखिए कि जो पूछेगा एग्जाम में आपसे कि धनुष किधर उगा है, इंद्रधनुष, तो पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, और पानी किधर से आ रहा है, तो पश्चिम। कहते हैं जब पश्चिम का पानी पड़ता है तो बहुत ताबड़तोड़ पानी पड़ती है, तो पश्चिम का पानी इंडिया में, इसलिए इंडिया में पश्चिम का पानी बोलते हैं ना, क्योंकि जो अरब सागर से जो लहर उठती है वो बहुत डेंजर लहर उठती है और बहुत खतरनाक बारिश करती है पूरे इंडिया में। इसीलिए इसको कहते हैं पछवा जब पानी पड़ेगा, या जो पश्चिम का पानी पड़ेगा, वो सबसे तेज बारिश होगी। आम झैर के चल गेलो, अब जब इस तरह तेज आंधी बारिश आएगा, है ना, तो कहता आम झैर के चलो, मतलब आम का जो पेड़ में जो लगा रहता फूल, उसको झाड़ के चला गया। ले आवे झिनुक, झिनुक भी एक तरह से मौसम ही है, जिससे मतलब थोड़ा बहुत जो गर्मी उर्मी टाइप का उमस होता है उसको झिनुक। संगे तनी नून मरीच लाल लाल दिया, कहता साथ में थोड़ा तनी मतलब थोड़ा, नून मतलब नमक, मरीच मतलब मिर्चा है, लाल लाल दिया, लाल लाल मिर्च देना। सियार केर बिहा केर भोज खा लिया, कि सियार का भोज खा लेते हैं। इसमें से खाने के सेंस में कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या मतलब आया, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे जो है भोज खाने के सेंस में क्या हो रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे ये होगा कि जब आम झड़ गया, पे देख रहे आम झड़ के चले जाए, छोटा छोटा जो आम लगा हुआ था उसको झाड़ दिया, अब उसी को चून के ले आना और उसको चमड़ी को छील के उसको घमोली बनाना है, उसको छोटा छोटा काट के उसी में डालना है, क्या नून डालना है और मरीच डालना है और उसको खाना। वही कहता है कि भोज खा ली, समझ में आए, बहुत मज़ेदार है। आगे चलें, एक लास्ट है इसमें, रोद पानी मतलब धूप पानी, धूप भी है पानी भी है, धूप भी है पानी भी है। सियार के बिहा, लोमड़ी का बिहा हो रहा है। एक चुटकी नए
अन्न नाय, मतलब एक चुटकी अन्न भी नहीं, मतलब खाने का चीज़ भी नहीं, कैसे दे ब्याह, ब्याह कैसे देंगे, शादी कैसे देंगे। समझ में आया। ये पोएम है, इसमें से एक जो सवाल है बन सकता है, मैंने जैसे बोला पश्चिम से पानी, पूरब से धनुष हो रहा है ना। उसके बाद बोल सकता है कि रोद पानी आंधी पानी में किसकी शादी हो रही है, तो सियार का शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है ना। उसके बाद अटकन चटकन में कौन गंगा जा रहा है इसमें, तो बेटी जा रही गंगा कसेली लाने के लिए, किसका कान धर्म चोर है, जो चोर बन जा रहा है ना। इस तरह से है, इसमें चंदा मामू है, तो ये सब चीज़ पढ़ना है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। घुघुचू घुमेलिया में से क्वेश्चन बन सकता है आपका, खीर घाटों से क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत आसान भी है। और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ये बाल गीत ख़त्म हो गया। ओके।